राधिका जी, मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि ये कांग्रेस ने कल कहा पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। के जी रुक जाइए प्लीज, लगातार मत बोलिए के जी प्लीज। मैं सिर्फ राधिका जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या कांग्रेस को नहीं पता कि पीएफआई बैंड है, और आपने उसको बजरंग दल और पीएफआई को बराबर खड़ा कर दिया। पहली बात तो ये, आपने इसका जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल मैंने इनसे पूछा था कि बजरंग बली पर कार्रवाई, बजरंग दल पर नहीं। इसका जवाब दिया उन्होंने। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, मेरा सीधा सवाल है आपसे कि आपने कहा बजरंग दल एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, तर्क के लिए मैंने आपकी बात मान ली। राधिका जी, अगर ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है तो 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार ने इसको बैन क्यों नहीं किया? एक आतंकवादी संगठन बजरंग दल को बैन क्यों नहीं किया? और साथ में अगर आपको ये बाद में पता चला 2014 के बाद, तो फिर भूपेश बघेल सरकार और अशोक गहलोत सरकार और पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार, इन्होंने बैन क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे पहले तो कहते हैं ना, अज्ञानता हमारे धर्म की जितनी कूट कूट के भरी है भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व से लेकर इनके प्रवक्ताओं में, वो उसका एग्जाम्पल रोज या तो मोदी जी अपने भाषण में देते हैं या उनके प्रवक्ता यहाँ आके देते हैं। इनको पता ही नहीं वनवास क्या होता है और वनवास क्या नहीं है। चलो आप लोग वनवास से कंपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए वनवास से कंपेयर कर रहे हो, प्रभु श्री राम के साथ हमें लाके खड़ा कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन फिर भी आपका पाप उतना ही रहेगा कि आप बजरंग बली जी को बजरंग दल के साथ कंपेयर कर रहे हो। अकेले नहीं है, उनको हमारे धर्म का और भगवान श्री हनुमान जी का ठेकेदार किसी ने नहीं बनाया है, और ना ही वो भगवान हनुमान जी के प्रवक्ता है। पर लेकिन ये बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल की प्रवक्ता जरूर है। जिस तरीके से सपोर्ट में उनके आए हैं, किसी मुद्दे पे ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, इनको चुभ क्यों रहा है? दीपक जी, मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो बात समझ नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री जी से लेकर इनके प्रवक्ताओं को इतनी चुभन क्यों हो रही है, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है अगर हम बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं? ऐसा क्या है? क्या इनको वहां से चंदा मिलता है? क्या इनके सारे जो उल्टे सीधे काम है, आपको पता है ना, मैंगलोर हो या बैंगलोर हो, लोगों को, युवाओं को, यंगस्टर्स को, मैरिड लोगों तक को होटल में से खींच के पीटा है इन्होंने, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कपड़े पहनना चाहते हैं, अपनी मर्जी से खाना खाना चाहते हैं और अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ घूमना चाहते हैं। लेकिन बजरंग दल को यह मंजूर नहीं है, और आज इन्होंने साबित कर दिया बजरंग दल के प्रवक्ता बनके कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। वो भी नहीं चाहती कि इंसान अपना जीवन अपनी मर्जी से जी सके। उनको ना कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है, संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे बार बार बात हो रही है कि कैसे ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। अब मुझे बताइए, ध्रुव सक्सेना कौन है? सब जानते हैं, आपने उस पर बहुत डिबेट भी करी थी। एक मिनट राधिका जी, ये डिसाइड कर लीजिए ना कि ध्रुव सक्सेना किस संगठन का है। पहले ये डिसाइड कर लीजिए ध्रुव सक्सेना किस संगठन का है। बजरंग दल के लोग, पहले डिसाइड कर लीजिए। बजरंग दल ना, बजरंग दल का है ना, जो आरोप लगे वो यही है कि कभी वो एबीवीपी का एक्टिविस्ट था, इन्हीं के परिवार का है। और आप कह रहे हैं ना ये क्यों बचा रहे हैं? भाई इनका ही आउटफिट है बजरंग दल, सब जानते हैं। मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची इसीलिए तो लग रही है क्योंकि इन्हीं का आदमी, सब कुछ एक ही है। ये तो अब इन्होंने साबित कर दिया, जब जो प्रधानमंत्री अपनी बेटियों के लिए, वही रेसलर, याद है ना आपको, विनेश को घर पे बुला के बोला था, विनेश तुम मेरा परिवार हो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जानता हूं। अपने परिवार के लिए तो मोदी जी बोले नहीं, लेकिन ये बजरंग दल वालों के लिए फटाक से बोल पड़े 15 मिनट में। बेटियां हमारी बैठी हुई हैं, क्या याद सूत ली क्या प्रधानमंत्री जी ने, या इनके किसी मंत्री ने, या कोई भी प्रवक्ता इनका कोई गया और किसी ने पूछा अरे क्या हो गया, क्या तकलीफ है? विनेश उनका परिवार है ना, अपने परिवार को तो उन्होंने साइड फेंक दिया। ये बजरंग का मतलब असली परिवार तो इनका बजरंग दल ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा बड़ा सीधा सवाल था, अगर बजरंग दल एक आतंकी संगठन है तो आपने 2004 से 14 तक इसको बैन क्यों नहीं किया? और दूसरा, चलो आपको नहीं पता लगा 2004 से 14 तक, मान सकता हूं, तो आपकी बघेल सरकार, गहलोत सरकार या कमलनाथ जी की सरकार या सुक्खू जी की सरकार बैन क्यों नहीं कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात पे बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी इंडिविजुअल हो जो समाज को तोड़ने का काम करेगी, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या किसी और नाम पे समाज को बांटने का काम करेगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने यही बजरंग दल के एक्टिविस्ट को और बजरंग दल वालों के ऊपर एफआईआर भी हुई और उन पर कड़ी कार्रवाई भी हुई है। आतंकी संगठन है, आपने शब्द इस्तेमाल किया टेरर ऑर्गेनाइजेशन। क्या टेरर ऑर्गेनाइजेशन को देश में खुला छोड़ देना चाहिए? जो दीपक जी, जो लोग पाकिस्तान के लिए मुखबरी करेंगे उनको मैं क्या कहूं, आप मुझे ये बताइए।
आप बता दीजिए, मैं उनको वही शब्द बोलूंगी। जो लोग पाकिस्तान के लिए मुखबरी करेंगे उनको क्या कहना है, आप आज बता दीजिए शो पे, हम उनको वही कहेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, ठीक है, मैं आपसे आगे सवाल पूछूंगा। बताइए भाई, आपके लोग के शर्मा जी, आपके संघ परिवार के लोग, आरोप है कि वो लोग जो है मुखबिरी करते हैं पाकिस्तान के लिए। उन्होंने जरूर सक्सेना का नाम लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक उदाहरण ये लेके चलते हैं, हमने उस पर कार्रवाई भी हुआ है, कानूनी रूप से पूरी कार्रवाई हुई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो चीन की मुखबरी करते हैं, राहुल गांधी जो है, रात को जब दोनों चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने खड़ी थी डोकलाम में, उस समय रात को जाकर चीनी दूतावास में जो रात को जो डिनर कर रहे थे ये राहुल गांधी, यह कौन सी मुखबरी थी? उसके लिए क्या कहेंगे जो इन्हें कांग्रेस की प्रवक्ता? और 3 दिन तक इन्होंने लिटरली डिनाई किया मीडिया को कि नहीं गए थे। तीसरे दिन चीनी दूतावास ने वो फोटो जारी कर दिया कि राहुल गांधी चीनी दूतावास में रात को डिनर कर रहे थे। तो जो चीन की मुखबरी करते हैं, जो चीन के साथ जो है पैक्ट करते हैं, करोड़ों रुपया चंदा लेते हैं अपनी पार्टी में, वो हमको बता रहे हैं इस बात के लिए। इसलिए मैं कहता हूं, दूसरी एक बात और भी कहना चाहता हूं, शायद उस समय मेरी बात कट गई, कि लगातार ये अभी कर्नाटका में बात नहीं करेंगे, कर्नाटका पे तो इनकी जमीन खसक रही है और ये भागना चाहते हैं। लेकिन जहां तक रेसलर की भी बात की, मैं पूछना चाहता हूं दीपक जी, उस दिन का आप विजुअल निकाल के देखिए, प्रियंका गांधी गई थी वहां पर, किसके साथ गई थी? उनके पीए संदीप सिंह के साथ। इनके पीए संदीप सिंह के ऊपर क्या आरोप लगे हुए हैं? इनकी पार्टी की ही उम्मीदवार जो है उत्तर प्रदेश की, उसने छेड़छाड़ और जान से मारने की इसकी तक का SC/ST एक्ट में जो है लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले का केस है, उसको लेकर जो है प्रियंका गांधी अपने साथ गई। क्या जवाब देंगी रेखा जो यहां पर खेड़ा जी हैं? आप उस पर जो है कोई कार्रवाई होने दे रहे हैं क्या? आप उसको साथ लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, आपने एक सवाल उठाया, वो जवाब देना चाहती है कि जी देने दीजिए। SC/ST एक्ट के ऊपर जवाब दीजिए राधिका जी, इंतजार कर रहा हूं, सवाल आपसे सीधा था। जी, इन्होंने जो बोला कि एक कांग्रेस पार्टी की पूर्व जो चुनाव लड़ी हुई, उन्होंने आरोप लगाए, आप लोगों ने FIR तो दर्ज वहीं कराई थी ना उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार है, कर लेते अरेस्ट अगर सब कुछ सही निकला है उनके कहने पे। ये कह देना कि आरोप लगे हैं और वो गलत है, आप ही की सरकार है ना, क्यों नहीं कार्रवाई करी? कर लेते उनको अरेस्ट। इसीलिए कार्रवाई नहीं हुई, जो इसलिए अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि उसमें कुछ सबूत नहीं मिले और कोई सच्चाई नहीं मिली। तो बेफजूल में यहाँ पे आके जनता को बरगलाना मत करिए। और आप कर्नाटक की बात कर रहे थे, प्रियंका गांधी जी ने तो स्वयं चुनौती दी है प्रधानमंत्री जी को कि बात ऐसा ही है, करते ना अरेस्ट, सामने है वो, सामने है संदीप सिंह जी, करिए उनको अरेस्ट अगर आप में इतना सबूत है। और आप लोग नहीं, बिल्कुल होता है, जो जाके एक MLA को गुजरात से अरेस्ट करके असम में बंद कर सकते हैं, मत बताइए। देखिए ये बीच में बोल रहे हैं, घटना स्थल छत्तीसगढ़ है। दीपक जी, मैं जब अपनी बात रख रही हूँ, छत्तीसगढ़ है दीपक जी, भाई अपने टर्न पे प्लीज, भाई अपने टर्म पर मैं मौका दूंगा आपको।